हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जो एक्शन फैंटेसी मूवी लेकर आए हैं उसका नाम है सेवन स्वॉर्ड्स। इससे पहले कि आप मूवी में खो जाएं, जल्दी से चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंट बढ़ता रहे। तो बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है हजारों साल पहले इंसानों की दुनिया में एक प्राचीन विष कन्या दहशत फैलाने के मकसद से आती है। वो चाहती थी सातों जादुई तलवारों को इकट्ठा करके दुनिया की सबसे ताकतवर विष कन्या बनना। लेकिन उस वक्त जादुई तलवारों के मसीहा दुनिया में शांति और अमन कायम करने में जुटे हुए थे। एक दिन वो विष कन्या एक टाउन में तबाही मचाना शुरू कर देती है। उसे रोकने के लिए सातों स्वॉर्ड्समैन यानी तलवारबाज एक साथ आते हैं। विष कन्या बहुत तेज और ताकतवर होती है। वे सातों तलवारबाज उसका सामना नहीं कर पाते। इसलिए तलवारबाजों का मास्टर कहता है कि विष कन्या को चक्रव्यूह में कैद करना होगा। वो तलवारबाज विष कन्या को उलझाए रखने के लिए उससे लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते वहाँ उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उनके मास्टर ने वो चक्रव्यूह या जाल बना लिया था। इसके बाद मास्टर और बाकी सातों तलवारबाज मिलकर विष कन्या को चक्रव्यूह में फंसाकर कैद कर देते हैं। लेकिन इस दौरान वो विष कन्या उनके मास्टर को पकड़कर ट्रैप में ले जाती है। इसी तरह कहानी में 500 साल गुजर जाते हैं और अब उन 7 तलवारबाजों में से मुख्य तलवारबाज हर 10 साल में विष कन्या को देखने के लिए जाता है। लेकिन एक दिन विष कन्या चक्रव्यूह को तोड़कर कैद से निकल जाती है। मुख्य तलवारबाज उसे कैद करने की कोशिश करता है, मगर विष कन्या उसे मार देती है। मरते वक्त वो अपनी तलवार अपने गधे को देकर भागने के लिए कहता है, ताकि उसकी तलवार विष कन्या को ना मिले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जीशान को दिखाया जाता है, जो रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। रेस्टोरेंट की मालकिन उसे शराब देने के लिए प्रिंसेस के महल में भेजती है। जब जीशान शराब लेकर प्रिंसेस के पास जा रहा होता है, तो जंगल में जाते हुए वो उसी विष कन्या के अड्डे पर पहुंच जाता है, जो अभी कुछ देर पहले आजाद हुई थी। विष कन्या उसे शराब पीने को कहती है। जीशान उसकी बात मानकर शराब पी लेता है। तभी उसे याद आता है वो तो शराब भेजने के लिए गया था। वो वहाँ से भागकर प्रिंसेस के पास पहुँचता है। रास्ते में उसे मुख्य तलवारबाज का गधा मिलता है, जिसे लेकर जीशान प्रिंसेस के पास शराब लेकर पहुँचता है। जीशान प्रिंसेस से कहता है, क्या आपको ऐसी नायाब और अनोखी तलवार चाहिए जो दुनिया के किसी भी तलवारबाज के पास ना हो? प्रिंसेस कहती है, हाँ, मैं इसके लिए कोई भी कीमत दे सकती हूँ। जीशान तुरंत बाहर से गधे की तलवार को लेकर प्रिंसेस के पास ले जाता है। प्रिंसेस तलवार को देखकर समझ जाती है कि यह तलवार सातों जादुई तलवारों में से मुख्य तलवारबाज की है, क्योंकि प्रिंसेस भी उन 7 तलवारबाजों में से एक की वंशज होती है। प्रिंसेस पूछती है, यह तलवार तुम्हें कहाँ से मिली? वह कहता है, रास्ते में एक गधा उसके पास आया था और वो तलवार उस गधे के पास मिली। प्रिंसेस जीशान को बताती है, इस तलवार ने तुम्हें चुना है। एक साधारण इंसान इस तलवार को म्यान से नहीं निकाल सकता, चाहे तो कोशिश कर लो। प्रिंसेस अपनी तलवार देकर उसे निकालने के लिए कहती है, लेकिन जीशान उस तलवार को नहीं निकाल पाता। जीशान प्रिंसेस से कहता है, उसके घर में एक और ऐसी ही तलवार है। प्रिंसेस उसके घर में तलवार देखने के लिए जाती है। जीशान मालकिन को बताता है कि प्रिंसेस यहाँ तलवार खरीदने के लिए आई हैं। ये उन्हें तलवार की काफी ज्यादा कीमत देंगी। मालकिन उन्हें तलवार दिखाने के लिए कह देती है। कुछ देर बाद वहाँ पर विष कन्या और उसकी असिस्टेंट सातिर लोमड़ी आ जाती हैं। विष कन्या मालकिन से तलवार के बारे में पूछती है। मालकिन विष कन्या से फाइट करती है। फाइट करने के दौरान मालकिन प्रिंसेस और जीशान के पास पहुंच जाती है।
विषकन्या मालकिन को मार देती है। विषकन्या को देखकर प्रिंसेस जीशान और उसके भाई को वहां से भागने के लिए कहती है। जीशान का भाई कवच को लगाकर भागता है। सातिर लोमड़ी उनका पीछा करती है। रास्ते में प्रिंसेस का वफादार आदमी उसको रोकता है, उसके साथ फाइट करता है, लेकिन वो उसे मार देती है। इसके बाद बाकी सभी तलवारबाजों के पास खबर पहुंच जाती है कि विषकन्या चक्रव्यूह के कैद से आजाद हो गई है। विषकन्या वहां आती है और तलवारबाजों के मास्टर को मार देती है। यहाँ बांझ घाटी में जीशान प्रिंसेस के अड्डे से बाहर निकलकर विषकन्या को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसका भाई और प्रिंसेस जीशान को रोकते हैं। कहते हैं अगर उसे अपनी मालकिन की मौत का बदला लेना है तो उसे तलवारबाजी सीखनी होगी। प्रिंसेस जीशान और उसके भाई को तलवारबाजी सिखाती है। यहाँ सातिर लोमड़ी विषकन्या को बताती है जीशान और प्रिंसेस को बांझ घाटी में देखा गया है और अब वो जैगलिंग तलवार का मसीहा बन गया है। अगले दिन जीशान अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ विषकन्या आती है। जीशान उससे फाइट करता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ प्रिंसेस आ जाती है। जीशान का भाई एक सुरक्षा कवच लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं और विषकन्या उनका पीछा करती है। भागते भागते वे खाई तक पहुँच जाते हैं। विषकन्या जीशान की तलवार को तोड़कर उसे खाई में गिरा देती है। विषकन्या प्रिंसेस को मारने ही वाली होती है कि जीशान का भाई ईरू सुरक्षा कवच लगाकर प्रिंसेस को भागने के लिए कहता है। प्रिंसेस तो भाग जाती है, लेकिन इस दौरान ईरू की मृत्यु हो जाती है। प्रिंसेस भागते हुए एक लोहार के पास पहुंचती है। दरअसल यह भी उन 7 तलवारबाजों में से एक होता है। प्रिंसेस कहती है हमें सभी तलवारबाजों को बताना होगा कि विषकन्या आजाद हो गई है। लोहार सभी को जादुई पंछी से मैसेज कर देता है। इसके बाद ईरू के पास एक तलवारबाज आता है। वो तलवारबाज जैगलिंग तलवार को टूटा हुआ देखकर ईरू को एक प्राकृतिक औषधि खिलाता है और उसे अपने घोड़े पर रखकर प्रिंसेस के पास ले जाता है। कुछ देर बाद ईरू होश में आ जाता है और उसे याद आता है कि विषकन्या ने जीशान को खाई में गिरा दिया था। वो तुरंत बाहर जाता है, लेकिन एक तलवारबाज उसे रोककर कहता है अगर पूरी दुनिया के महारथी भी आ जाएं तो विषकन्या को हराया नहीं जा सकता। 7 तलवारबाजों को साथ आना होगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है जीशान अभी भी जिंदा है। दरअसल जब वो खाई में गिरा था तो वह एक वाटरफॉल में गिरता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर किनारे तक बहता हुआ आ जाता है। इसके बाद वो एक घर में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यह उसी तलवारबाज का घर है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जीशान खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। जंगल में घूमते हुए वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर उसे 7 जादुई तलवारों को एक साथ चलाने के तरीकों का चित्र या पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। जीशान उन पिक्चर्स को देखकर सभी युद्ध कलाओं की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिससे अब वो तलवारबाजी में निपुण योद्धा बन जाता है। जब जीशान मास्टर के घर में प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वहाँ एक जिया नाम की लड़की आती है। वो जीशान से पूछती है मास्टर कहाँ है। बदले में जीशान कहता है मास्टर जा चुके हैं। जीशान जिया के साथ उसके घर जाता है और जिया की आंट को बताता है कि मास्टर की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वो दुखी हो जाती है और आंट जीशान से कहती है जिया बहुत मासूम और भोली है। उसके मॉम डैड बचपन में ही बीमारी की वजह से गुजर गए। वो दुनिया के छल बल के बारे में नहीं जानती। तुम मास्टर वे फैंग के शिष्य हो, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जिया का पूरी तरह से ध्यान रखोगे। यह कहकर चली जाती हैं। अब जिया की जिम्मेदारी जीशान के ऊपर होती है। इधर प्रिंसेस और बाकी सभी तलवारबाज महारानी लूसिया के पास जाते हैं। वे महारानी लूसिया को जैगलिंग तलवार दिखाते हैं।
जो विषकन्या से लड़ते हुए टूट गई थी। महारानी लूसिया उनको एक आदमी के पास ले जाती हैं, जो उन्हें बताता है कि इस तलवार को छुरोंग घाटी में एक गुफा के अंदर भट्टी में वापस से बनाया जा सकता है। महारानी लूसिया कहती हैं, हमें शीश घाटी जाना होगा, शायद आंट को विषकन्या को हराने का कोई दूसरा उपाय पता हो। प्रिंसेस कहती है, फिर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप शीश घाटी में आंट के पास जाएगा और दूसरा ग्रुप गुफा की भट्टी में तलवार को ठीक करने के लिए जाएगा। प्रिंसेस और महारानी लूसिया शीश घाटी जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी आंट की मृत्यु हो गई है। तभी वहां पर विषकन्या आ जाती है। जिया लूसिया और प्रिंसेस को छुपा देती है। विषकन्या जिया से उनके बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती, इसलिए वो जिया को मार देती है। कुछ देर बाद वहाँ जीशान आता है। लूसिया को लगता है जीशान विषकन्या का साथी है, इसलिए वो उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे रोककर बताता है कि जिया उसकी बहन है, वो उसे कैसे मार सकता है। यहाँ वे लोग गुफा में पहुँच जाते हैं और चैगलिंग तलवार को जोड़ लेते हैं। यहाँ एक बूढ़ी लोमड़ी विषकन्या के कैद खाने से आजाद होकर सातिर लोमड़ी को बताती है कि विषकन्या ने उसके परिवार वालों को मारकर उसे कैद कर लिया था। विषकन्या उस बूढ़ी लोमड़ी को मार देती है, इसलिए सातिर लोमड़ी वहां से भाग जाती है और तलवारबाजों के साथ हाथ मिला लेती है। इसके बाद वे सातों तलवारबाज विषकन्या के अड्डे पर पहुंचकर उससे लड़ने लगते हैं। जब विषकन्या उनके काबू में आने वाली होती है, तभी एक तलवारबाज उनको धोखा दे देता है। वो उन्हें बताता है कि विषकन्या ने उनके पूरे परिवार को मार दिया था। वो इसका बदला लेने के लिए विषकन्या से हाथ मिला लेता है। वो तुरंत विषकन्या को पीछे से तलवार मार देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। विषकन्या उस तलवारबाज को जान से मार देती है। अब बचे हुए तलवारबाज विषकन्या से लड़ते हैं और कुछ देर बाद वहां पर जीशान आ जाता है। अब विषकन्या अपने असली रूप में आ जाती है, जिससे वो सभी तलवारबाजों को मारना शुरू कर देती है। तलवारबाज उसका सामना नहीं कर पाते और एक एक करके वो सभी को हरा देती है। इस दौरान विषकन्या सातिर लोमड़ी को भी जान से मार देती है। अब सिर्फ जीशान बचा होता है। जीशान सभी जादुई तलवारों को एक साथ इकट्ठा करके अकेला चलाता है। वो उन जादुई तलवारों से बहुत सारी तलवारों को बनाता है और विषकन्या को मारता है। सभी जादुई तलवारें विषकन्या के ऊपर जाकर लगती हैं, जिससे विषकन्या वहीं पर मर जाती है और अब दुनिया में शांति और खुशियों का नया सवेरा होता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।